गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का आर के जी ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, तो आज हम लोगों का लास्ट क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और आज हम लोगों का लास्ट क्लास कहिए या मिसलेनियस क्लास कहिए, क्योंकि इसमें हम लोग सब टोटल चीज़ देखेंगे। जो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बचा हुआ है टोटल चीज़ भी देख लेंगे और लास्ट क्लास भी हो जाएगा। चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले के क्षेत्रफल में 25:36 का अनुपात हो तो उसके आयतनों में क्या अनुपात होगा। देखिए अब हम लोग इसको देखते हैं। अब देखिए गोले का जो क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। 4πr²। हमको यहाँ पे जो है इसके फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए आपको बताते हैं। तो ये r² क्या बताता है कि ये 2 डायमेंशनल है। ये क्या है 2 डायमेंशनल है, इसको पहले समझिए। और जब इसका जो है आयतन बोला जाए गोले का आयतन क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है। अब वो 3 डायमेंशनल क्या होता है वो देखिए, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ये r³ हम लोगों को बताता है कि ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल है। अब देखिए जब आपको अभी क्या क्वेश्चन में क्या है, गोले का जो क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है 25:36। क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ है 25:36। इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल है। तो 2 डायमेंशनल है तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। 2 5 हो गया, 2 6 हो गया। लेकिन जब इसका बोला जाएगा कि आपको इसके आयतनों का जो है रेशियो क्या होगा, गोले का जो है आयतन का रेशियो क्या होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 5 का क्यूब हो जाएगा और 6 का क्यूब हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो 25 25 पंचे 125 और 6 के 36 के 216। ये हम लोग का आंसर बोलिए। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहे तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि वो 2 डायमेंशन क्षेत्रफल हमेशा 2 डायमेंशनल होता है और आयतन हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। इसलिए जब भी क्षेत्रफल की बात आए तो 2 डायमेंशनल होता है, तो 5² 6²। और जब आयतन बोले तो आयतन हो गया क्या 25 25 पंचे 125 और 6 के 36 के 216। ये हो गया हम लोग का पहला आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले के आयतनों में 343:125 का अनुपात हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। अब देखिए इसको आप लोग आराम से बनाएंगे। रेशियो दिया हुआ है 343:125। ये किसका रेशियो दिया हुआ है, आयतनों का अनुपात। क्या है, आयतनों का अनुपात। अब आपको पता है कि आयतनों का अनुपात दिया हुआ है ये, तो ये 3 डायमेंशनल होगा तो इसका क्यूब करिए। 3 डायमेंशनल है तो क्यूब ही होगा। अब इसका क्यूब करिए तो 7 49 343 और 25 25 पंचे 125। 25 25 पंचे 125। तो ये तो आयतनों का अनुपात हो गया। अब हमको पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफल हमेशा 2 डायमेंशनल होता है, तो 3 नहीं लेके 2 ले लेंगे। तो 7 का स्क्वायर इस टू 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7 49 25 25। ये हो गया हम लोग का आंसर। क्षेत्रफल का अनुपात पूछा तो इसीलिए 2 डायमेंशनल होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा 2 डायमेंशनल। तो ये हो गया हम लोग का आंसर 49:25। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं जो 2:3:1 के अनुपात में है कि वर्गों का योग 504 है, तो दूसरी संख्या क्या है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। 3 संख्या है जिसका रेशियो दिया हुआ है 2:3:1। इसके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब क्या हो गया स्क्वायर। तो ये इस 2 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 1x का स्क्वायर। यही दिया हुआ है कितना 504 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 504। अब इसके वर्गों का योग है 504, तो वर्गों का योग कर दिए 504। योग मतलब जोड़ कर दिए। अब कितना हो जाएगा 4x 9 4 13 1 14x स्क्वायर। 14x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 504। अब इसको कटा दीजिए, 4 42 4 6 के 84। तो x इक्वल टू क्या हो गया 6। x इक्वल टू क्या हो गया 6। अब पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या क्या है 3x है, तो x का वैल्यू 6 बैठा दीजिए। तो 6 के 18 हो गया दूसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या हो गया x का वैल्यू 6 है तो 1x है तो 6 और ये हो गया 12।
तो हम लोगों का पहली संख्या 12, दूसरी संख्या 18 और तीसरी संख्या 6। अब हम लोग को पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या 18 है। यही तो हो गया हम लोग का आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। अब देखिए 1 दर्जन शीशा था, 1 दर्जन क्या था, 1 दर्जन शीशा था, तो 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। तो हमेशा जो है 12 क्या होगा, रेशियो से कट जाएगा। रेशियो, दोनों रेशियो जो भी है ये 12 का ही भाग है, क्योंकि वो टूटा हुआ है, कुछ नहीं भी टूटा हुआ है, वो दोनों को लेके जोड़ेंगे तो 12 होना ही होना है। अगर तो इसका मतलब क्या है, वो उससे भाग लगना है, रेशियो से हमेशा भाग लगेगा इस 12 में। तो पहला रेशियो क्या दिया हुआ है, 2 और अनुपात 1, 2 अनुपात 1, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, तो 3 से ये कट जा रहा है। इसका मतलब 2 अनुपात 1 आंसर हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है 3:1, 3:1 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4, 3 1 4, 4 से ये कट जा रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है 3:2, 3:2 को जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका मतलब यही क्या हो गया हम लोग का आंसर, 3:2, ये हो गया हम लोग आंसर, क्योंकि कह रहा है कौन नहीं हो सकता, 3:2 नहीं हो सकता है रेशियो। अब चौथा ऑप्शन है 7:5, तो 7 5 12, 12 से ये कट जा रहा है, 12 12, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये तीनों जो है अनुपात हो सकता है, लेकिन 3:2 वो रेशियो नहीं हो सकता, क्योंकि 3:2 से ये नहीं कटेगा, 3 2 5, 5 से ये नहीं कटेगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन देखिए, और क्या नहीं हो सकता, ये ऑप्शन से ही बनाने के लिए दिया है, इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या नहीं हो सकता है, तो आप ऑप्शन से देखिए, वो नहीं हो सकता है बता दीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और सिर्फ टिक लगा के आ जाइए, क्योंकि ये 2 सेकेंड का हिसाब है, आप तुरंत बना के आ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्तक का गुणनफल 2028 है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना है। अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, 2 संख्याओं का जो रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:4, इनका जो है लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का जो है गुणनफल, मतलब LCM इंटू HCF, LCM लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हो गया लघुत्तम समावर्त, ये होता है महत्तम समावर्त। इसका जो है 2028 दिया हुआ है, इस दोनों का गुणनफल 2028। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए 2 संख्याएं हैं 3:4, तो हम लोग इसको पहला संख्या 3x है, दूसरा संख्या 4x है, लिखा हुआ LCM इंटू HCF, तो LCM कितना हो गया, इस दोनों का LCM करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x मल्टीप्लाई, इस दोनों का HCF पूछ रहा तो HCF x हो जाएगा। तो यही दोनों का LCM इंटू HCF तो दिया हुआ है 2028। अब इसको कटा दीजिए, 12 कम 12, बरछा के 72, और इधर हो गया 12 नमा 108, तो x² बराबर 169 हो गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 13। अब पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो दोनों संख्याओं का योग निकाल दीजिए। ये 3x है तो कितना हो जाएगा, 39 प्लस और 13 चौके 52, इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 5 4 9, 91 हम लोगों का यही आंसर हो गया, क्या 91, ये 91 हम लोगों का आंसर हो गया। दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो 3x में x का वैल्यू बैठा दिए, 4x में x का वैल्यू बैठा दिए, दोनों को जोड़ दिए, तो 91 हम लोगों का 91 आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले और 1 सेबों का मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए दिया हुआ है कि 5 केले 5 बनाना प्लस 4 सेब, तो 4 एप्पल लिख दिए। ये कहता है बराबर है 3 केले और 7 सेब, 7 एप्पल के बराबर है। 5 बनाना है तो 3 बनाना इधर लेके आ जाए, क्या हो जाएगा 2 बनाना, और 7 एप्पल है और ये 4 एप्पल उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 एप्पल। अब कह रहा है कि 1 बनाना और 1 एप्पल का रेशियो क्या है, तो यहाँ पे B लिख दीजिए और A को इधर लेके आ जाइए, यहाँ पे 3 पहले से 2 को नीचे लेके आइए, तो 1 बनाना और 1 एप्पल का रेशियो क्या हो गया 3:2। यही तो हमसे पूछ रहा है कि 1 बनाना और 1 एप्पल का रेशियो क्या है,
तो 3:2 आंसर हो गया हम लोगों का। 2b बराबर 3a है तो b बट्टा a बराबर 3/2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया 3:2। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि, दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। बोल रहा है कि पहली संख्याओं में 20% की वृद्धि, दूसरी संख्या में 20% की कमी। तो पहली संख्या ये है, इसमें 20% की वृद्धि कर दीजिए 120/100, इसमें 20% की कमी कर दीजिए 80/100। 100 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 4 दूना ही 8, 4 तिया ही 12, तो कितना, और 2 दूना ही 4, तो कितना हो गया, 3 दूना ही 6:5। तो हम लोग का नया रेशियो क्या हो गया, 6:5। यही तो पूछ रहा है आंसर, 6:5। इसको आंसर बना दीजिए। इसी तरीके से हम लोग को एकदम बहुत ही क्विक जो है सॉल्व करना है, जो बोल रहा है उसी को तुरंत निकाल देना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 3 विद्यालयों ए, बी तथा सी के छात्रों का अनुपात 5:4:7 है। तो इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20, 25 तथा 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात क्या होगा। अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। 3 स्कूल में छात्रों का रेशियो दिया हुआ है 5:4:7 दिया हुआ है। पहले एक में दिया हुआ है 20% की वृद्धि 120/100, दूसरे में कह रहा है 25% की वृद्धि 125/100, तीसरे में कह रहा है 20% की वृद्धि 120/100। अब नया रेशियो तो हम लोग का ये हो गया। अब नया रेशियो को हम लोग कटा देते हैं। 100 कैंसिल हो गया। अब 5 से कटा दीजिए, 5 दूना ही 10, 5 के 20, 25 5 125, और ये हो गया 24। इसको 2 से हम लोग कटा देते हैं। 2 से 12 दूना है 24, 2 दूना है 4, और 2 से 12 दूना है 24। इसको फिर कटा दीजिए 2 से, 2 6 के 12, 2 एकम 2, और 2 6 के 12। तो नया रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, 6 5 30, और ये हो गया 25, और ये हो गया 7 6 के 42। तो नया रेशियो क्या हो गया, 30:25:42। यही तो हम लोग का आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी है। हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज लिख दिए। अब कह रहा है समकोण बनाने वाली भुजाओं का जो रेशियो है 5:12 है। ये मान लीजिए 5 है, ये 12, ये रेशियो में है। जब समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के रेशियो में है तो ये h कितना है। अब हम लोगों को पता है h² बराबर होता है p² प्लस b²। अब h बराबर क्या लिखेंगे, h बराबर √अंडर बरबारे 44 प्लस 25, तो कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13, तो ये कितना हो गया 13। ये अभी रेशियो में है, 5:12:13 के रेशियो में है। अब रेशियो निकल के हम लोग को पूछा कर्ण की लंबाई, ये कर्ण की लंबाई अभी रेशियो में निकला है। तो कर्ण की लंबाई बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 270 दिया हुआ है। तो 1/2 गुना आधार कितना है 12x, गुना ऊंचाई 5x बराबर 270। इसको कटा दीजिए, 2 6 के 12, 6 5 30 से कटा दीजिए, 0 3 9 हो गया। तो x² बराबर क्या हो गया 9, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक भुज, अब x का वैल्यू 3 निकल गया तो लिख दीजिए, ये हो गया 36, ये हो गया 15, और ये हो गया 39। तो हम लोग को कर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो कर्ण का लंबाई 39। यही हो गया हम लोग का आंसर। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी दे आप क्विक बना सकते हैं। 5 12 है तो ये 13 होगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको इस तरीके से निकालिए। और एरिया दिया हुआ है 270, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई कर दिए, तो x² बराबर 9, तो x बराबर 3। अब 3 का मान बैठा दिए, क्योंकि ये सब रेशियो में है। तो 5x है तो 5 5 3 15, 12 3 36, 33 39। हम लोगों का जो है अब अनुपात समानुपात आज हम लोगों का खत्म हो चुका है। आप लोग जो है इसमें जो भी टाइप है टोटल बनाइए
और जो है वीडियो को देखिए, और जो नहीं बनता है आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए, हम उसको जो है और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है प्रत्येक संडे को जो है हमारा ये जो है प्रत्येक संडे या सैटरडे को हमारा जो भी आपका प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन जो है हम आपको सॉल्व करके भेजेंगे। और आप लोग इसको अच्छे तरीके से बनाइए, घर में रिवाइज करिए, टेक्स्ट बुक से बनाइए, तब जाके आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। सिर्फ वीडियो देखने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको बनाना पड़ेगा, हर हाल में घर में मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप सीखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए इसी के साथ जो है हम लोग आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।